आज का विषय है भावनाओं में सत्य। आप सभी जानते हैं कि सत्य की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जीवन में सत्य का बहुत बड़ा स्थान है और आप सभी भी, हर इंसान इस शब्द का बहुत उपयोग करता है कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो सत्य शब्द का बहुत ही उपयोग होता है। इसीलिए भावनाओं में सत्य की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, तभी इस विषय की चर्चा करना आवश्यक हुआ। भावनाओं में सत्य, वास्तव में ये है कि भावनाएं सभी सत्य ही होती हैं, कभी कोई भावना झूठी नहीं होती है। एक बात ये समझ लेना आवश्यक है कि भावनाएं सभी सत्य होती हैं, कभी भी कोई भावना झूठी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं होती ही विशेष है, साधारण नहीं होती हैं। तो भावनाओं में सत्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना, सत्य पर चलना, ये परम आवश्यक। अब सत्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सत्य किसको कहा जा सकता है। सत्य वास्तव में जो तीनों कालों में शाश्वत होता है, जो पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में, तीनों कालों में एक समान रहता है। सत्य बदलता नहीं है, सत्य कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, तीनों कालों में सत्य एक समान रहता है। जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे ही सत्य कहा जा सकता है। दूसरी बात आती है सत्य के विषय में, ये कह सकते हैं कि सत्य अविनाशी होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी होता है। सत्य के विषय में एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि सत्य स्वयं ही प्रकाशित होता है। क्या होता है? सत्य स्वयं ही प्रकाशित होता है। सत्य को प्रकाशित करने के लिए किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उसे प्रूफ करने की या उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही प्रकाशित होता है सत्य। कई बार ये भी कहा जाता है कि सत्य तो सूर्य के समान है, जैसे सूर्य सदा स्थिर रहता है, तो समझते हैं कि सत्य सदा सूर्य के समान है। उसकी उपमा दी गई है, तुलना की गई है सूर्य से, कि सत्य जो है सूर्य के समान है, प्रकाशवान है, सदा प्रकाश देता है। सत्य का प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता है, सत्य का प्रकाश भावनाओं को प्रकाशित करता है, सत्य का प्रकाश जीवन के हर पार्ट में खुशियाँ प्रदान करता है। प्रकाश का मतलब यही होता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। यानी जहाँ सत्य का प्रकाश है वहाँ से कौन सा प्रकाश? भ्रम का प्रकाश समाप्त हो जाता है। जो भ्रम का अंधकार कहे, प्रकाश नहीं कह सकते भ्रम को, भ्रम का अंधकार समाप्त हो जाता है। सत्य के प्रकाश से भ्रम का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ये सत्य का प्रकाश जीवन में परम आवश्यक है और भावनाओं में सत्य का होना परम आवश्यक है। और सच्चाई यही है कि भावनाओं में सत्यता होती है। भावनाएं कभी झूठ होती ही नहीं है, कभी भी झूठी भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाएं सदा सत्य होती हैं। इसलिए सत्य का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। अब आप देखेंगे जीवन क्या है, जीवन सत्य है या वर्चुअल है? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे जीवन सत्य है, जीवन वर्चुअल नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन है ही नहीं, केवल एक कल्पना की जा रही जीवन होने की। नहीं, जीवन सत्य है, जीवन सभी को दिखाई दे रहा है, जीवन की सभी को अनुभूतियाँ होती हैं, जीवन के सभी को की फीलिंग्स आती है, इसलिए जीवन सत्य है। तो जब जीवन सत्य है तो फिर भावनाएं सत्य क्यों नहीं होंगी? तो भावनाओं में सत्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। जीवन सत्य है, इसलिए जीवन को सत्यता के हिसाब से ही जीना है। जहाँ सत्य है कहते हैं वहाँ विजय अवश्य है। ये अक्सर आपने सुना होगा कि सत्य की विजय अवश्य होती है, सत्य कभी हारता नहीं है। संसार में तो लोगों ने कह दिया सत्य की नाव हिले डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जहाँ तक हमारी सोच है, हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि सत्य की नाव न हिलती है, न डुलती है और न ही डूबती है।
सत्य सत्य ही होता है। सत्य की नाव कभी हिलने डुलने का प्रश्न ही नहीं होता है, इसीलिए तो सत्य है। झूठ की नाव हिल डुल सकती है, भ्रम की नाव हिल डुल सकती है, भ्रम की नाव हिलेगी डुलेगी और डूब भी सकती है। झूठ की नाव ऐसा हो सकता है डूब सकती है, हिल डुल सकती है, लेकिन सत्य की नाव को हिलने डुलने का कोई प्रश्न ही नहीं है और डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सत्य पर भरोसा करना होगा और अपनी भावनाओं पर भरोसा करना होगा कि आपके अंदर कौन सी भावनाएं हैं। भावनाओं में सत्य है। क्या है? भावनाओं में सत्य है। जिसकी भावनाओं में सत्य है तो समझो उसकी विजय निश्चित है। कहते हैं ना, सत्य की विजय होती है। तो जिसकी भावनाओं में सत्य है तो उसकी विजय निश्चित है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी की भावनाओं में सत्य होता है, निश्चित ही सत्य होता है। हाँ, स्वीकार करने की बात है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो जो सत्य वाली भावनाएं हैं या भावनाओं में जो सत्य है, दोनों ही एक बात है, उनका उदय होगा। कौन सी भावनाओं का उदय होगा? सत्य की भावनाओं का उदय होगा। जो मर्ज रूप में मौजूद है वो इमर्ज हो जाएंगे, और जिसके अंदर इमर्ज है वो बहुत ही खुशी की बात है, बड़े ही प्राउड की बात है कि सत्य की भावनाएं उदय है, प्रकट रूप में है, मर्ज नहीं इमर्ज रूप में है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है ये एहसास करना, ये स्वीकार करना स्वयं में, और अपने आप को प्राउड फील करना कि आपकी भावनाओं में सत्य है। कौन है? आपकी भावनाओं में सत्य है। जिसकी भावनाओं में सत्य है वो समझिए उसकी विजय निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है, उसके जीवन में खुशियाँ निश्चित है, उसके जीवन में आनंद निश्चित है, क्योंकि सत्य का होना परम आवश्यक है। इसलिए इस खुशी में रहे, इस हर्ष में रहे, इस आनंद में रहे। क्या महसूस करें कि आपकी भावनाओं में सत्य है। किसका स्थान दिया है आपने अपनी भावनाओं में? सत्य का स्थान दिया है। और जिसकी भावनाओं में सत्य है उसकी विजय निश्चित है, सफलता निश्चित है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और भावनाओं में सत्यता के आधार से स्वयं भी परम आनंदित रहे और औरों को भी आनंदित करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।